सब लोग आंख बंद करके परमात्मा को याद करेंगे कि परमात्मा ने फिर से हमें पल दिए हैं उसके साथ जुड़ने के लिए, सत्संग सुनने के लिए। तो मन को पूरा शांत कर लें, रुक जाएं, ठहर जाएं, अपने मौन में आ जाएं और मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हमें उतनी शक्ति दे ताकि हम आपसे जुड़ पाएं, आपको याद रख पाएं और आपके मार्गदर्शन में हम चल पाएं। अपनी आती जाती श्वास को देखना है और हो सके पूरा सत्संग आंख बंद करके सुने, और यदि नहीं सुन पा रहे हैं आंख बंद करके तो खोल के सजगता के साथ सुनना है। पूरी सजगता बनी रहे, होश बना रहे, मन इधर उधर ना भागे, सारा ध्यान सुनने के ऊपर। और यदि प्रश्न उठ रहा है तो उसे हमने पूछना है। तो एनी क्वेश्चन, कोई पूछना चाहता है अभी इस वक्त? आंख बंद रखें। क्वेश्चन कोई नहीं है तो हम शांत होके मौन में परमात्मा से जुड़े जुड़े सुनेंगे। आज हमारा टॉपिक भी यही है कि सत्य से कैसे जुड़ें। सत्य से जुड़ना मैंने क्या, सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो दो तरह की बातें सुनने में आती हैं, जैसे परमात्मा और प्रकृति, शिव और शक्ति, सत्य और असत्य। तो सत्य मैंने क्या और असत्य मैंने क्या, तो दो चीज़ें हैं। प्रकृति है या असत्य जिसको कहा जाता है, या माया भी बोला जाता है कि ये माया है, और सत्य जो है उससे अलग है। तो आज हम थोड़ा उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि जो परिवर्तनशील है, जो कभी होती है कभी नहीं होती, जिसमें मूवमेंट होती है, उसको माया या प्रकृति का नाम दिया गया। और जो स्थिर है, शांत है, अचल है, कहीं आता जाता नहीं, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, वो सदा से बस है, उसके होने मात्र से सब होता है, पर वो अपने आप में स्थिर है, शांत है, अमर मौन है, निर्लेप है, निर्बोझ है, निर्भय है। तो इस तरह के गुण हमें बताए गए हैं परमात्मा के, सत्य के। तो जैसे जैसे हम अपने असत्य को भी समझते हैं तो हमें सत्य का पता बोध होता है कि सत्य फिर क्या है। असत्य मैंने परिवर्तनशील है, जो अभी है अभी नहीं हो जाएगा, जो बदलता है, जिसमें मूवमेंट होती है, जो जिसमें कभी दुख मिलता है कभी सुख मिलता है ना, कभी शांति मिलती है कभी अशांति भी मिलती है। तो वो है प्रकृति। प्रकृति हमें सदा एक सी नहीं रहती। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे हमारे जीवन में जीवन के मौसम भी बदलते रहते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी न्यूट्रल, कभी बोरिंग, कभी बहुत एक्साइटमेंट्स रहती हैं हमारे लाइफ में। बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत मज़ा आ रहा होता है, और कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं हमारे जीवन में, कुछ एकदम से शांत हो जाता है, लो सा फील करते हैं, कुछ भी घट नहीं रहा, बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और बस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा हर तरह के बहाव आते हैं और हम सब बहाव के ही हिस्से हैं। इस प्रकृति के बहाव में ही हमारा शरीर, मन, बुद्धि काम करते हैं। अब अगर बात की जाए सत्य की, जो शिव है, सत्य है, परमात्मा है, तो सत्य क्या है? जो आता जाता नहीं, जिसका कोई कभी जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं घटती, जहाँ कोई भावनाएं नहीं है, कोई
सोच नहीं है, जहाँ पे हलचल नहीं है, जहाँ कुछ कम ज़्यादा नहीं होता, जो बिल्कुल एक जैसा एक रस रहता है, शांत रहता है, स्थिर है, सदा स्थिर है। ऐसा नहीं कि कभी स्थिर है कभी नहीं, कभी शांत है कभी नहीं, ऐसा नहीं। परमात्मा सदा स्थिर है। सत्य जो है सदा है और सदा स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी है। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी, जो हर जगह है, परंतु निर्लेप है। निर्लेप यानी कि उसमें कोई लेपन नहीं हो सकता। प्रकृति में प्रकृति में लेपन होता है, यानी कि एक के ऊपर एक आवरण चढ़ जाते हैं। हमारी सोच के ऊपर भी कितने आवरण चढ़े हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं माँ हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं असुंदर हूँ। ये सारे हमने आवरण चढ़ाए हुए हैं। लेकिन परमात्मा में सत्य के ऊपर कोई भी आवरण चढ़ता ही नहीं। इसीलिए हमें कहाँ क्या करना है? सत्य से जुड़ना है। तो जब जब हम सत्य से जुड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे जो प्रकृति है उसका बहाव जो है हमारे ऊपर कम हो जाएगा। फिर परमात्मिक बहाव, जो परमात्मा के गुणों की वजह से हमारी जो है आगे की नियति बन जाएगी। यानी कि हमारा जीवन उस एक प्रकृति का बहाव में जो एक बंधन है, हम उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। संगीता म्यूट कर लो नीचे से। हाँ जी, तो एनी क्वेश्चन? आप लोगों के भीतर कुछ कुछ उठ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन। आप अपनी लाइफ से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछिए। हाँ अनुराधा, पूछना है कुछ? नहीं, वो ना आवाज थोड़ी सी ये चली गई थी तो मैं उसको ठीक ओके कर रही ओके थी, वापस से कनेक्ट करके लगाया। ओके 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 अब ठीक है। ओके। ठीक है। तो किसी ने कुछ नहीं पूछना है तो हम आंख बंद रखेंगे और आज परमात्मा से जुड़ेंगे। आज हम पूरे 1 घंटा जो है परमात्मा से जुड़ने की तरफ ही प्रयास करेंगे। अच्छा, उससे जुड़ना कैसे है? अब तो ये हमने आपको परिभाषा बताई कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। इसी तरह शिव और शक्ति की बात जब की जाती है तो शक्ति मैंने मूवमेंट, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं या बाहर मूवमेंट्स हो रहे हैं, जीव जंतुओं में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो है शक्ति। और जो शिव है वो है स्थिर, वही उसको सत्य, जैसे सत्य की परिभाषा वही शिव की है। शिव मैंने जब आपके अंदर शव जैसी स्थिति हो गई, स्थिर हो गए, शांत हो गए, निश्चिंत हो गए, कोई मन नहीं चल रहा, कोई विचार नहीं भाग रहे, एकदम आपकी शांति सी अवस्था बनने लगेगी। और परमात्मा के जो गुण हैं वो आप में आने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप परमात्मा हो जाओगे, आप और परमात्मा के गुण एक हो जाएंगे। तो जब परमात्मा के गुणों के साथ हम जुड़ने शुरू होते हैं तो हमारे भीतर भी वैसे ही गुण आने लगते हैं जैसे। और यही रास्ता है परमात्मा से जुड़ने का कि आप उसके गुणों से जुड़ते जाएं। जितना हम परमात्मा के गुणों से जुड़ेंगे, परमात्मा की शरण में जाएंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो ये सारे तरीके हैं परमात्मा से जुड़ने के। ठीक है। तो जिसमें कि हमारे को बहुत ही जल्दी यदि हमें रिजल्ट चाहिए ना, तो भक्ति मार्ग है, इसको कह सकते हो आप भक्ति मार्ग, जिसमें हम परमात्मा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। और परमात्मा को जब हम याद करते हैं, उससे जुड़ते हैं, तो हम मिटना शुरू हो जाते हैं, गलना शुरू हो जाते हैं, हमारा अहंकार जो है मिट जाता है। वो परमात्मा की कृपा से कह लो। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जहाँ जैसे हम हिमालय में जाएं, वहाँ पे बर्फ़ होती है पहाड़ों में, तो वहाँ जाते ही हमें ठंड का अनुभव होता है। ऐसे ही जब परमात्मा से हम जुड़ते हैं, परमात्मा के जितना जितना नज़दीक जाते हैं, सत्य के से संबंध हमारा जुड़ने लगता है, तो उतना ही उतना उसके गुणों की वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आता है। उसके गुणों की वजह से वो कुछ कर नहीं रहा, वो तो करता है। जैसे बर्फ़ की वजह से ठंडक हो गई,
लेकिन बर्फ़ कर कुछ नहीं रही है। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने से, परमात्मा के नज़दीक जाने से हमारे भीतर बहुत कुछ घटता है। परमात्मा कर नहीं रहा, उसे पता भी नहीं, लेकिन उसके गुणों की वजह से हमारे ऊपर उसका असर आता है और हम मिटने लगते हैं, गलने लगते हैं और शांत होने लगते हैं और ईगो हमारी डिज़ोल्व होने लगती है। और सभी साधना का एक ही पर्पस है कि ईगो हमारी डिज़ोल्व हो जाए। हमारी ईगो, जो हमारा इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो हमारी मिट जाए और हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं। राइट? एनी क्वेश्चन? तो अब कैसे जुड़ना है परमात्मा के साथ? उसके देखिए, कोई नियम नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई नियम नहीं है। हर एक व्यक्ति यूनिक है और उसकी साधना भी अपने हिसाब से यूनिकनेस में होगी। मेरी बातों से आप थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, थोड़ा आपको एक मार्ग का, रास्ते का पता चल सकता है। तो आप अपने हिसाब से कि आपको किस में मज़ा आता है, आप अपने हिसाब से परमात्मा से जुड़ सकते हैं। लेकिन आपका जो तीर है, आपको पता हो कि आप किसको याद कर रहे हो। वो परमात्मा जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आकार नहीं है, निराकार है भी, और हमें नहीं भी पता चल रहा, लेकिन फिर भी पता चल रहा है, जिसका जिसका एहसास होता है हमें, जो दिखाई देता है, लेकिन इन आँखों से नहीं, हमारे दिव्य चक्षुओं से हम देख सकते हैं। मतलब देखना, मतलब वही आभास। पर आपको लगेगा कि यस, मैं परमात्मा का दर्शन कर रही हूँ, ऐसा लगेगा जब आप उस स्थिति में आओगे। तो अभी यदि आप उस स्थिति में अभी नहीं हो, लेकिन आप बस उसको एहसास करें। क्या एहसास करना है, कैसे याद करना है? जैसे कई तरीके हैं। एक तो गुणों को याद कीजिए, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि परमात्मा का गुण है निर्भयता, तो आप निर्भय हो जाएं। जो भी स्थितियां परिस्थितियां आपके जीवन में चल रही हैं, उन सब के साथ डील करते हुए निर्भयता को प्राप्त हो जाए। मन में संशय ना लाएं, डाउट ना लाएं, एक ट्रस्ट पे चलें कि परमात्मा मेरे साथ है। जो भी सिचुएशन आई है, चाहे अच्छी या बुरी, बस वो सिचुएशन कुदरत की दी हुई है, बस मुझे इससे निकल जाना है, अछूते रहते हुए निकल जाना है। अछूते हम कब रह पाएंगे? जब हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्या होगा क्या होगा, क्यों हुआ, क्या होगा, इन चीज़ों में नहीं जाना है। चुपचाप मौन में शांत रहते हुए अपने आज के पल को सुंदर बनाते हुए, आज के पल, मेरे पास सिर्फ ये आज का ये एक पल है, इसमें मैं शांत रहूं, परमात्मा के साथ जुड़ी रहूं, उसके ऊपर पूरा समर्पण कर दीजिए। अपनी सिचुएशन को पूरा सरेंडर कर दीजिए कि परमात्मा, मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन आप तो सब जानते हो। आप सर्वशक्तिमान हो, आप कल्याणकारी हो, मैं आपसे जुड़ रही हूँ, मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। आप मेरी सारी चीज़ों की संभाल कीजिए, आप मेरी स्थिति में आप ही मुझे संभालिए। तो आप बस परमात्मा से जुड़िए, उससे बात कीजिए। प्रार्थना करनी है, किसी से मांगना है, तो परमात्मा से डायरेक्ट मांगिए। कोई बात नहीं, मांग ही लीजिए। अगर आपके सच में कोई बहुत बड़ी ऐसी आपको दिक्कत लग रही है, तो मांग लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते तो है नहीं मांगना चाहिए, उसको सब पता है, पर फिर भी भक्त तो मांग भी लेता है, क्योंकि उसको लगता है मेरा सब कुछ परमात्मा ही तो है, मैं किससे जाऊंगा कहने। तो आप कह दीजिए मन की बात, ठीक है? तो चलिए, हम आज अभी 2 मिनट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद करें और मेरे साथ 2 मिनट हम प्रेयर करते हैं। परमात्मा को एहसास कीजिए कि वो परमात्मा जो कण कण में है, सर्वव्यापी है, सबका कल्याण करता है, वो आपको भी देख रहा है इस वक्त। उसको साक्षी मान के आप उससे बात कीजिए। अपनी जो भी चिंता है, प्रॉब्लम है,
जो भी आपको लग रहा है कि मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आप उससे बोलिए। एक मिनट का मैं पॉज लेती हूँ, आप लोग बोलिए अपनी मन की बात, परमात्मा से सच्चे दिल से बोलिए। जारी रखें, सच्चे दिल से बोलना है। सच में ही वो प्रगट परमात्मा आपके सामने है, वो सुन रहा है सब कुछ। बस आप बोलिए। वो परमात्मा आपके बिना बोले भी सब कुछ जानता है। तो बस आप उसको बोल दीजिए कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। बोलिए मन ही मन, सच्चे दिल से परमात्मा की शरण ले लें। जिसके शरणागत होते हो उसी का फल मिलने लगता है। अगर आप डायरेक्ट परमात्मा के शरण में चले गए तो परमात्मा का सारा जो भी कृपा है वो आप पे बरसने लगेगी, चाहे वक्त लगे। आप बस धैर्य रखिएगा। आप परमात्मा की शरण में हैं तो वक्त आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा धैर्य, अनंत धैर्य रखना है कि यदि परमात्मा को मैंने जब सब कुछ सौंप ही दिया, सिचुएशन को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया, अपने परिवार को सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया, तो अब मुझे कोई चिंता नहीं करनी। एकदम निश्चिंतता में आ जाएं, पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। महसूस करें, वो निश्चिंतता को महसूस करें कि आप सब कर पा रहे हो। वही निश्चिंतता, निर्भार, आपका सारा भार आपने परमात्मा पे छोड़ दिया, परमात्मा को बोल दिया। आपका बोलना भर ही काफ़ी है, सच्चे दिल से सरेंडर करना ही काफ़ी है कि हे परमात्मा, मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अपना सब कुछ आपको सौंपती हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ। कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, हे मेरे परमात्मा, कृपा करो, कृपा करो। यदि मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसे क्षमा करो। परमात्मा से क्षमा मांगिए। सच्चे दिल से यदि आप क्षमा करते हो, मांगते हो, तो आपको क्षमा कर दिया जाता है। अपनी अर्जी तो लगाएं, बोल के तो देखें।
कि यदि मुझे मेरे कोई भी पापों का की सज़ा यदि मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ तो मुझे क्षमा कर दिया जाए। मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। और अब मेरे आगे जितने भी जो हैं सांसें जितनी बची हैं, मैं उनके ऊपर आपका नाम लिखती हूँ। अब मेरा जो सारा आगे की ज़िंदगी है उसमें मुझे परमात्मा से ही जुड़े रहना है, आपसे ही जुड़े रहना है। मैं आपकी शरणागत, पूर्ण रूप से आपकी ही शरणागत हो जाती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरणागत चाहिए, मुझे आपकी कृपा का हाथ चाहिए। मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ, एक होना चाहती हूँ। जो भी आप मुझे प्रसाद रूप में दोगे मुझे स्वीकार है। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। अपना सारा अहंकार, सारा मवाद सब निकाल के परमात्मा को सौंप दें। परमात्मा के चरणों में रख दें अपनी चिंताएं, फिक्र, ईगो, अपना सारा अहंकार, सारी गलतियां भी जो हुई आज तक सब निकाल के दे दें। और ऐसा सोचें, ऐसा महसूस करें कि सब परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको। आपकी सारी गलतियां माफ़ हो चुकी हैं। आप अब परमात्मा की गोद में हो, परमात्मिक जोन में आ गए। अब आप परमात्मा की जोन में आ गए हो। अब परमात्मा से ही आपको सब गाइडेंस मिलती रहेगी। परमात्मा आपकी रक्षा करेगा, आपको मार्गदर्शन देता रहेगा और आपको इतनी एनर्जी, उतनी ताकत, उतनी हिम्मत देगा कि आप उसका निर्देश पालन कर पाओगे। हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करें परमात्मा को। पूरा समर्पण, पूरी शरणागत, ये एक बहुत ही बड़ा मार्ग कह लो या भक्त की अवस्था कह लो कि यही एकमात्र शॉर्टकट मात्र है जिसमें कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ शरणागत हो जाना है, समर्पण कर देना है। फिर जो करेंगे परमात्मा ही करेंगे। और पूरा दिन उस विश्वास में रहना है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मैं परमात्मा से जुड़ी हुई हूँ। और परमात्मा से ही जुड़े रहना है। अब अपना जुड़ाव इधर उधर मत रखिए। सिर्फ परमात्मा ही है जो हमें, जिसके साथ हमें जुड़ना है और जो हमें सब कुछ देता है। वही है जो सच्चा सहारा, जो हम सहारे ढूंढते रहते हैं ना इधर उधर, परमात्मा ही एकमात्र सच्चा सहारा है। और जो खुशियाँ ढूंढते रहते हैं इधर उधर, परमात्मा ही हमें सच्ची खुशियाँ देता है और निरंतर देता है, 24 घंटे। उसके चमत्कार जो होते हैं ना वो बहुत अलग तरीके से होते हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि ये चमत्कार से कम नहीं है। पर एक बार पूर्ण समर्पण और पूर्ण रूप से जुड़ के तो देखें, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि हमारे लाइफ में वो हो सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, जो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। तो निरंतर जुड़े रहना है, अपनी शक्ति को इधर उधर व्यर्थ में गंवाना नहीं है। परमात्मा से निरंतर जुड़े रहना, उसकी याद में जुड़े रहना, उसकी उसको महसूस करते रहना, उसके विश्वास में रहना, उस निश्चिंतता में रहना। यदि आप डर भी रहे हो, चिंता भी कर रहे हो और भगवान को याद भी कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है। परमात्मा से जुड़ गए, समर्पण कर दिया तो आपको निश्चिंतता आनी ही चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो हम जुड़े ही नहीं सही से।
ये हमारा झूठा समर्पण है। अगर निश्चिंतता आ गई है, आप पूरी तरह से निश्चिंत हो, तो ही मानना कि आप सच में ही जुड़े हो। हाँ, मोमेंट्री आ सकती है कोई चिंता, लेकिन मोमेंट्री, पर अंदर से आप नहीं हिलते, अंदर से आप बिल्कुल शांत ही रहते हो। बाहर से हो सकता है मन के लेवल पे कभी कभार मोमेंट्री हलचल हो भी जाए, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि परमात्मा मेरे साथ है। आपके भीतर एक ठहराव महसूस होने लगेगा। ऐसे लगेगा कुछ रुक सा गया है, ठहर सा गया है, सब शांत हो गया है, कुछ हिलडुल नहीं रहा। स्थित प्रज्ञ हो जाओगे आप। तो उसी ठहराव में जीना है। हमें कहाँ जीना है? ठहराव में, निश्चिंतता में, विश्राम में, सहजता में, धैर्यपूर्ण हो जाइए। धैर्य में जीना है, धैर्य में जीना सीखिए। अनंत, कहते ना, अनंत काल तक आप इंतजार कर सकते हो, इतना धैर्य, अनंत काल तक। अधीर होना ही नहीं। तो बस हमें यह इन अपने ये जो गुण है परमात्मा के, बस उसको याद करना है और वही अपने में ही धारण करना है। परमात्मा निर्भर है, तो हमें भी निर्भरता में रहना है। हमें कोई भार नहीं अपने ऊपर ओढ़ लेना। बस काम करते जाइए, गुजरते जाइए। जो करना है, जो उचित है, जो जो जरूरी है, अति आवश्यक है, वो करते जाइए। और व्यर्थ के कामों में भी नहीं पड़ना है। बिना कारण बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी किए चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमें थोड़ी सतर्कता बरतनी है कि व्यर्थ में हमारी एनर्जी ना इधर उधर जाए, लीकेज ना हो। जब तक लीकेज होती रहेगी, परमात्मा से हम टूटते रहेंगे, कभी जुड़ेंगे कभी टूटेंगे। तो निरंतरता रहने रहे कि हर समय परमात्मा की याद बनी रहे। इस मौन को महसूस करें, इस शांति को महसूस करें जो अभी इस वक्त सबके हृदय में विराजमान हो रही है। इस अपूर्व शांति और मौन को महसूस करें। ये ही परमात्मा का एहसास है, जो कण कण में व्याप्त परमात्मा, जो सब जगह है। ये उसी का एहसास है, उसी का आभास है। महसूस करें परमात्मा को कि वो है, वो है, सदा ही है। फ्यूचर में वो हमें नहीं मिलने वाला, वो अभी है। तो अभी है तो अभी मिलेगा, अभी इसी वक्त, इसी क्षण, इसी क्षण परमात्मा से मिलन होगा आपका। पूरे सजग, पूरे विश्रामपूर्ण और परमात्मा की याद, उसका एहसास। जैसे उसने आपको घेर लिया है, परमात्मा ने आपको घेर लिया है चारों तरफ से। आप उसकी गोद में हो, उसकी ऊर्जा की गोद में हो।
स्वामी राम सुखदास जी की बात याद आ रही है कि वो क्या करते थे, बार बार पूरा दिन दोहराते रहते थे, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। बस उसको प्रेम करते थे। उनका पूरा जो तीर था ना, वो वहीं जा रहा था, बार बार परमात्मा के साथ, परमात्मा के ऊपर ही जा रहा था। यानी कि हमारा जो सोच है वो जा कहाँ रही है, परमात्मा को याद कर रही है, किसी और चीज़ को याद कर रही है। तो बीच बीच में सब कुछ करते हुए बीच बीच में वो याद करते रहते थे, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुझे भूलूं नहीं। तो जो भी लाइन आपको अच्छी लगे, जरूरी नहीं है कि यही बोलना है, जो आपको भा जाए कोई भी लाइन, कि हे मेरे परमात्मा तू सदा मेरे साथ है, हे मेरे परमात्मा तू सदा मेरे साथ है, इसी को दोहराते रहें। हे मेरे परमात्मा तू सदा कल्याणकारी है, तू कल्याण ही करता है, इसी को दोहराते रहें। तो कभी मन विचलित ही नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त आप याद रख रहे हो कि परमात्मा सदा कल्याणकारी है, वो कल्याण ही करता है। मंत्र बना लें इसे कि हे मेरे परमात्मा तू सदा कल्याणकारी है, तू सदा कल्याण ही करता है। तो जो मंत्र आपको अच्छा लगे उसकी याद में, मतलब पूरा दिन जब याद आ जाए, कोई समय निर्धारित नहीं करना है। बस प्रेम में कोई समय नहीं होता। जब प्रेम होता है किसी से तो कोई, हम कोई गिनती गिनते हैं कि हमने कितनी बार याद करना है उसे, बस आ ही जाती है याद, आती ही रहती है याद। तो ऐसे ही परमात्मा से जब प्रेम हो जाता है, लगन लग जाती है, सुरती जुड़ जाती है, तो बस उसी की याद आती ही रहती है, बार बार आ जाती है। भूलना चाहे तो भूल ही नहीं पा रहे, याद आती ही रहती है, आती ही रहती है। तो इंद्रियां जो बाहर भाग रही थी वो भीतर को होने लगती हैं, हमारे भीतर को जाने लगती हैं, अपने अंदर ही जाने लगती हैं। उसको बाहर का सुख अब सुख नहीं लग रहा, अब वो परमात्मा का सुख ही सुख लग रहा है। इंद्रियां भी हमारे हिसाब से मुड़ जाती हैं। जब हम चाहते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो इंद्रियां भी सहयोग देती हैं, वो भी शांत हो जाती हैं, अपनी मांग बंद कर देती हैं, जो मिल जाए उसमें राजी हो जाती हैं। तो ये सब परमात्मा की कृपा से ही हो पाता है। और जितना हम परमात्मा से जुड़ेंगे, हमारे सारा कुछ बैलेंस होने लगेगा। इवन आपकी फैमिली में भी उसका असर आता है, आपके परिवार में या जो भी सिचुएशंस हैं वो भी अपने आप हील होने लग जाती हैं, वो भी अपने आप बैलेंस होने लग जाती हैं। वहाँ पे भी परमात्मा की, कहते हैं ना, कृपा उनके ऊपर भी बरसती है, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हो। तो जिस जिससे आप जुड़े होगे उनका भी कल्याण होने लगता है। आप मांगिए मत, लेकिन होता जाएगा। आप बोलोगे भी नहीं, मांगोगे भी नहीं, चाहोगे भी नहीं, फिर भी उसकी कृपा बरसती ही जाएगी। तो इसीलिए कहा गया, मांगने की जरूरत नहीं है, कहने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उससे जुड़ जाइए, उसकी नज़र आप पर पड़ गई तो बस वो अपने आप सब संभाल लेगा। इतना भरोसा रखें। जुड़ जाएं अपने परमात्मा से। जुड़ जाएं,
कैसा फील हो रहा है, महसूस करें कैसा फील हो रहा है। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ मीना हाँ हाँ। मीनाक्षी बोल रही हूँ मैं। हाँ बोलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। ये मतलब ये सब करके इतने ध्यान में आके तो खुद ही खो ही जाता है इंसान जब इसी तरह के ध्यान में बैठते हैं। हम्म। और जो आपने माफी का बताया था वो मैं वैसे ही डेली ही करती हूँ, हमेशा सुबह शाम। और इस चीज का चेंज मेरे अंदर बहुत आया। मैं हम्म। हमेशा जब भी बैठती हूँ तो सबसे पहले यही कहती हूँ, भगवान पिछले जन्मों के कर्मों का तो हमें पता नहीं क्या किया था, उसके लिए भी क्षमा। और जो अब कोई गलती हुई है उसके लिए भी क्षमा। तो ये सुबह शाम मैं दोनों टाइम जरूर करती हूँ। और फिर बहुत ज्यादा मेरा मन बड़ा शांत हुआ ये सब करने के बाद। तो मुझे लगता है मैं सही राह पे हूँ। तो हाँ, इससे गलती का पहले। पहले तो मुझे नहीं पता होता क्या किया। तो इसलिए उसके लिए भी क्षमा। जो हमारे पूर्व जन्मों की गलतियां हैं, क्या पता क्या किया हो, तो उसके लिए सबसे पहले क्षमा। तो ये हाँ। दोनों समय करती हूँ मैं। हाँ, उससे हाँ। पहले आपको एक काम करना है, आपको पहले माफ़ करना है। आप एक लाइन और जोड़िए कि सबसे पहले आप बोला बोला करिए कि जितने भी लोगों ने मेरे को कभी भी दुख दिया हो, सब लोग करिए, इसी वक्त करिए कि किसी ने भी आज तक मेरे को दुख दिया हो, किसी भी जन्म में या इस जन्म में, मैं सबको माफ़ करती हूँ। सबको माफ़ करती हूँ, दिल से माफ़ करती हूँ। करें सभी, सभी करें, इसी वक्त करें। तो पहले माफ़ करना है। जब हम करते हैं माफ़, तो हम हकदार हो जाते हैं कि हमें भी माफ़ कर दिया जाए। ठीक है? तो सबसे पहले माफ़ कर दीजिए। जितने भी लोगों ने आज तक आपका कोई धोखा दिया हो, नुकसान पहुंचाया हो, अपमान किया हो, इस जन्म का तो याद ही है ना, और किसी भी जन्म में किया हो, मैं सबको माफ़ करती हूँ। सच्चे दिल से सबको माफ़ कर दीजिए। करें अभी इसी वक्त 1 मिनट मैं पॉज करती हूँ। सबको माफ़ करें, जो जो याद आ रहा है ना, किसी का चेहरा याद आ रहा है कि हाँ इसने धोखा दिया था, इससे मेरे को मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, या इससे मुझे शिकायत है, माफ़ कर दीजिए। कर दीजिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए। बहुत आपको अब कहते हैं ना, खुद की कृपा हो जाएगी। परमात्मा तो खुश हो ही जाएगा कि आप, मेरे बच्चे ने कितना बड़ा काम कर दिया। कर दीजिए। किसी का भी चेहरा याद आए इस वक्त जिसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो माफ़ कर दें। वो कोई था, कोई हिसाब किताब ख़त्म हो गया, बस अब मैं माफ़ कर रही हूँ, सच्चे दिल से माफ़ कर रही हूँ। और उस व्यक्ति को मन ही मन हृदय से लगा लें। माफ़ करें और प्यार करें और ब्लेसिंग दें, आशीर्वाद दें कि तुम्हारा कल्याण हो। और उसे गले से लगाएं। गले से लगा पा रहे हो तो ही समझना कि माफ़ करा। और यदि गले में लगाने में आपको मन नहीं कर रहा, इसका मतलब अभी तक आपने उसे माफ़ नहीं किया है। आप उसे सच्चे दिल से माफ़ करके गले लगाएं और बहुत प्यार दें, ब्लेसिंग करें, दें उसे, उस व्यक्ति को जिसने भी आपका दिल दुखाया है। अगर याद आ रहे हैं चेहरे, और नहीं आ रहे तो आप बस ऐसे हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दें, सबको आशीर्वाद दें कि जिस किसी ने भी मेरा दिल दुखाया था, मैं सबको माफ़ करती हूँ। और मेरा मेरा आशीर्वाद है आप सबके ऊपर कि आप सब सुखी रहो, आनंदित रहो, स्वस्थ रहो। खूब मैं आपको मंगल कामना करती हूँ, आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप सभी सुखी हो, आनंदित हो, मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये करने के बाद अब आप माफ़ी मांगिए कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो किसी भी जन्म में, तो प्रभु मुझे भी माफ़ कर दिया जाए। करें, प्रैक्टिकल करें। पहले माफ़ कर कीजिए, या कोई भी चेहरा याद आ रहा है उसे करते जाएं, गले लगाएं। आंसू भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, करें उसे। और जिसका हो जाए वो दूसरा पार्ट करे, स्टेप 2 करे कि माफ़ी मांगे।
सबसे हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ सच्चे दिल से माफी मांगे। कि हे परमात्मा, कभी भी किसी भी जन्म में और इस जन्म में मैंने किसी का दिल दुखाया हो जाने अनजाने, तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर बोलेंगे 3 बार, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी कायनात को, परमात्मा को, एक एक व्यक्ति को थैंक यू बोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे दिल से बोलें, सब लोग बोलें। राइट। तो अभी हम धीरे धीरे आँख खोलेंगे और शेयर करेंगे कि क्या महसूस हुआ। कुछ भी शेयर करें, कैसा लगा आप। एनीबडी? हेलो। हाँ जी मीनाक्षी। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे पहले तो यही लगता था कि माफी मांगनी है, अब साथ साथ माफ करने का भी हो जाए तो अपना मन हल्का हो जाता है। जो हाँ बोझ हाँ आप राइट। पे दिमाग पे चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ बात, जैसे कोई चीज ट्रिगर ट्राइगर करेगी ना, जैसे ही पिछली कोई बात याद आते ही वही चीज याद आएगी हमें फिर दोबारा। हाँ जी। लेकिन माँ यदि हम माफी की भावना रखेंगे तो वो दिमाग में नहीं आएगी, तो हमारा खुद का बोझ हल्का हो जाएगा जो हमारे मन पे चढ़ा हुआ है। तो वो चीज हल्कापन महसूस होता है इस चीज से, बहुत ही। हाँ, हाँ जी। अभी आपको हुआ महसूस हल्कापन? हाँ जी, बिल्कुल। वाह। बिल्कुल हुआ। क्योंकि अभी कुछ बातें थी जैसे दिमाग में चलती है, अपने आप से तो हम तो मांग रहे हैं माफी, लेकिन हम दूसरे कोई भी उस चीज के लिए माफ नहीं कर पा रहे, तो उस हाँ माफी का भी फल नहीं मिलेगा हम। यस। तो इसलिए माफ करके तो दोनों चीजें हिसाब बराबर हो जाता है कि भी अब हाँ, दोनों चीजें दो मिक्स हो गया। क्योंकि आप माफ़ करते हो तो ही आप माफ़ी के हकदार हो। जिन्होंने माफ़ नहीं किया उन्हें माफ़ी नहीं मिलती है, क्योंकि आप वो डिज़र्व ही नहीं करते ना। आपने आपने एक इंसान की गलती माफ़ नहीं की, तो हम चाहते हैं कि हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों को माफ़ कर दिया जाए। तो हम छोटी सी गलती नहीं माफ़ कर पा रहे किसी की, तो हम डिज़र्व नहीं करते कि हमें माफ़ कर दिया जाए। अगर आप डिज़र्व करते होगे तो यकीन मानना आपके सारे कर्मों को माफ़ कर दिया जाएगा। हाँ जी। और कोई? कोई नहीं शेयर करना चाह रहा? सब लोग शेयर कीजिए प्लीज़। किसी ने करा ही नहीं क्या? सविता? नमस्ते मीना जी। हाँ जी। हाँ, वही बोल रहे थे कि ये तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन तो नहीं होगा। तो बोले जब हमने किया तो बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि एक साथ हम कर सकते हैं कि सब जो भी है, कुछ जाने कुछ अनजाने, ऐसे नहीं कि कोई नेम लेके करना होगा। और सबको लेके ऐसे भी कर सकते हैं ना, हाँ जी। ओवरऑल जैसे। हाँ जी। हाँ जी
बिल्कुल ओवरऑल कर सकते हैं, किसी का ऐसा ध्यान नहीं आ हाँ। रहा है तो बस ऐसे ही। देखो हम, हमारे अंदर क्या है, हम चलते भी हैं तो चींटियां मर जाती हैं, होता है ना। तो हमें पता नहीं, हमें हमारे, हाँ, हम क्या क्या हमारे से गलतियां हो रही हैं या नहीं। जाने में। हाँ, तो आप ऐसे ओवरऑल ऐसे ही कर लो, है ना। हर दूसरे तीसरे दिन जब याद आ जाए ये एक प्रार्थना जरूर कर लिया करें, सबसे माफ़ी मांगे और फिर उसको ब्लेस करें। क्योंकि अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है तो अब उनको थोड़ा सुख पहुंचा दीजिए, उन्हें ब्लेस करिए, ताकि थोड़ा तो आपका वो है ना, हर जाना पूरा होता है हमारा कि। हाँ, वो जो रहता है कि हाँ माफी तो कर दिए हैं, पर ब्लेसिंग का बात होता है तो बहुत एकदम अपना मन को ये हो जाता है कि हाँ नहीं, डबल प्रूफ हो गया है। हाँ हाँ, डबल प्रूफ। हम ब्लेसिंग कर नहीं पा रहे हैं तो मतलब हम झूठे हैं, हम नहीं, हमने माफ़ किया ही नहीं है। हम ब्लेस करें, सबको हाँ। ब्लेस करें कि अगर मैंने कोई भी पुण्य किया हो तो मेरा पुण्य भी आपको लग जाए, इतने दिल से ब्लेसिंग दें उनको। तो ही सब हम्म। हिसाब किताब जो है ना न्यूट्रल होता है। कि आपने दिया, फिर आपने कुछ छीना था कभी और अब आप दे रहे हो, तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो इस तरह से ब्लेसिंग दो एकदम। उनको, खूब ब्लेसिंग दो, ताकि आपका हिसाब किताब बराबर हो जाए। और जो मंत्र भी बोले हैं कि उनको याद करने का, वो भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा दिन लगा ना। में कुछ भी हाँ बोल के। हाँ, ये मंत्र हाँ। ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि हम लोग राम राम जप रहे हैं, कुछ जप रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा ये हाँ। है कि हे परमात्मा तू हाँ। कितना कल्याणकारी है। तू बस सदा कल्याण ही करता है, बस एक लाइन 10 सेकंड लगेंगे, तो बस वैसा वो फील आ जाता है वो फील कि आ वो जाता मुझे है। कर रहा है। यस यस यस। आप देखना हर समय आप हाई वाइब्रेशन में जियोगे, हाई वाइब्रेशन, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो मेरा ध्यान रख रहा है, और वो सदा कल्याणकारी है, कभी नाराज होता ही नहीं, हम्म। कभी नाराज ही नहीं सही होता, बात। होता ही नहीं नाराज परमात्मा। आपका कल्याण ही करता चला जाता है वो। तो आप हमेशा उसे याद करेंगे तो क्यों नहीं होगा कल्याण, होगा ही, विश्वास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और अलका जी, आज आप बोल नहीं रहे, कुछ किया आपने? ज्योति जी जुड़ी है, कुछ आप भी शेयर करेंगी ज्योति माँ, या आप स्कूल में हो? सबको प्रणाम प्रणाम मीरा माँ, प्रणाम जी। प्रणाम। आज मुझे मौका मिला है जुड़ने का। थोड़ा अच्छा, लेट हो गई हूँ, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। सुन रही हूँ बस। अच्छा, तो आप भी एक दो वचन बोल दिया करें, आपकी मीठी मीठी आवाज़ से हम भी सुन लें कुछ। नहीं नहीं बस। जी। ठीक है। तो चलिए फिर, कुछ प्रश्न तो नहीं है तो ध्यान में ही डूबते हैं। आंख बंद कर लें, और जो लोग शवासन में लेट सकते हैं शवासन में लेट जाएं, और आंख बंद रख करके परमात्मा से तो हम जुड़ ही चुके हैं इस वक्त, बस उसकी याद मन में 5 बार दोहराएं कि हे परमात्मा तू सदा कल्याणकारी है, तू सदा कल्याण ही करता है, सच्चे दिल से बहुत प्रेम से, या इसको, इस लाइन को दोहरा दें 5-7 बार। मैं पॉज लेती हूँ 1 मिनट का, आप लोग जितनी बार दोहरा सकते हैं दोहराइए। सिर्फ ये मंत्र करना है आपको, मंत्र ही है, पर इतने प्यार से करिएगा, इतने सच्चे दिल से कीजिएगा कि आपको पता लग जाएगा कि यस वो पहुंच गई, आपकी आपकी पुकार पहुंच गई। इतने प्यार से कीजिएगा, करिए।
उसको महसूस करें, परमात्मा को। उसी भाव में रहें। यही एक मंत्र अभी 10-15 मिनट बार बार बीच बीच में आपने यही बोलना है, फिर मौन हो जाना है, फिर उसका एहसास करना है, फिर मौन हो जाना है। ऐसे एक ही मंत्र ये ले लेंगे और उसे 10-15 मिनट बार बार बीच बीच में याद करेंगे, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए और याद रहे कि ये लाइन हमने दिन में बहुत बार बोलनी है। तो जो लोग शवासन में लेटना चाहें लेट सकते हैं, बैठना चाहे बैठे रहें और 10-15 मिनट बने रहें इसी अवस्था में और इसी मंत्र को बार बार दोहराते रहें। और पूरा दिन आज यही होमवर्क है कि इसे दोहराते रहना है। थैंक यू सो मच।